अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, किसी भी माशरे में मीडिया या सहाफ़त को उस माशरे की आँखें और ज़बान कहा जाता है, जो उस माशरे की आवाज़ बनता है और उसके मसाइल को उजागर किया जाता है और ऐवान इक़्तिदार में बैठे उन लीडरान तक उनकी आवाज़ पहुँचाई जाती है और उनके मसाइल का हल निकाला जाता है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये सहाफ़त और प्रेस मीडिया हर दौर में किसी न किसी तौर पर पाबंदी का शिकार रहा है। जुल्फ़कार अली भुट्टो के दौर में भी मीडिया के साथ ऐसा ही सलूक किया गया। उसके अलावा साबिक़ आमिर ज़िया-उल हक़ के दौर में सहाफ़ियों को सरेआम लाहौर के अंदर कोड़े मारे गए। फिर साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ के दौर में 1998 में पाकिस्तान अखबार जैसे अखबार को बंद कर दिया गया। हामिद मीर जैसे सहाफ़ियों को नाम बदल कर कालम लिखना पड़ते थे। फिर साबिक़ आमिर परवेज़ मुशर्रफ के दौर में भी हमने देखा कि जियो न्यूज़ और दीगर जो मीडिया हाउसेस थे उन पर हमले किए गए, सहाफ़ियों को ज़द-ओ-कोब किया गया। अब जो मौजूदा हुकूमत चल रही है इसमें भी ऐसे जो है वो वाक़यात सामने आ रहे हैं, जिसकी वजह से सहाफ़ियों के अंदर एक खौफ पाया जाता है और उनकी जानिब से सहाफ़ियों को हरासा करने के इल्ज़ामात जो हैं वो सामने आ रहे हैं। तो आज इस वीडियो में हम इसी के ऊपर बात करेंगे और ये भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि सहाफ़त की आज़ादी कहाँ तक होनी चाहिए, उसकी क्या हदूद हैं, क्या क़यूद हैं, और दुनिया में सहाफ़त को क्या शुतर बेमुहार समझा जाता है या किसी भी महज़ब मुआशरे में सहाफ़त के अपना कोई ज़ाब्ता अखलाक है, कुछ हदूद हैं जिनके अंदर रह कर अवामी मसाइल जो हैं उजागर किए जाते हैं। क्या सहाफ़त इतनी आज़ाद होनी चाहिए कि कोई भी शख्स उठ कर ये कहे कि फ़लाँ औरत के पास 3 जिन्नात हैं जिनकी मदद से वो ये मुल्क चला रही है और वो इतना गोश्त खा जाते हैं। ये सहाफ़त कितनी आज़ाद होनी चाहिए और इसकी क्या हदूद हैं, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इस वक्त भी पाकिस्तान के अंदर एक जो बड़ा अहम मौजू है जो आजकल मीडिया में भी आ रहा है, ख़ास तौर पर सोशल मीडिया पर इसके हवाले से काफ़ी बहस की जा रही है, वो ये है कि सहाफ़ियों को मौजूदा हुकूमत में हरासा किया जा रहा है। ख़ास तौर पर हुकूमती सरपरस्ती में उन सहाफ़ियों को हरासा किया जाता है। रियासती इदारों की जानिब से उनके ख़िलाफ़ शोकॉज़ नोटिस जारी किए जाते हैं, उनको FIA के ज़रिए तलब किया जाता है, जिसकी वजह से वो अपने जो पेशावराना अमूर हैं वो सरअंजाम देने में मुश्किलात उनको पेश आती हैं। इसी तरह इसी हवाले से हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी इस हवाले से एक केस की समाअत हुई और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के पास सहाफ़ियों की जानिब से एक दरख्वास्त भी लाई गई। उस दरख्वास्त पर फिर खुद नोटिस लिया गया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट के एक और लार्जर बेंच का क़याम जो है वो तश्कील दिया गया। उस लार्जर बेंच ने उस 2 रुकनी बेंच की जो खुद नोटिस लेने का तयन था, जो इख्तियारात थे उस पर उसका तयन किया। वो 2 रुकनी बेंच का हुक्मनामा वापस लेना पड़ा और फिर हमने ये भी देखा कि वो सहाफ़ी जो सुप्रीम कोर्ट में हरासगी की दरख्वास्त लेकर गए थे, उन सहाफ़ियों ने अपनी वो दरख्वास्तें भी वापस ले लीं। इन दरख्वास्त गुजारों में अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, असद तूर, और लाहौर से 2 सहाफ़ी थे, इमरान शफ़क़त और आमिर मीर। इनकी जानिब से हरासगी के इल्ज़ामात लगाए गए थे। इस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी जो मुकदमात हैं हरासगी के हवाले से वो ज़ेर समाअत हैं। चीफ़ जस्टिस अतर मिन अल्लाह की जानिब से सहाफ़ियों को आए दिन हरासा करने के हवाले से मुकदमात उनके सामने आते रहते हैं। सहाफ़ियों को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बहुत अच्छा रिलीफ भी मिल रहा है। FIA की हमने देखा है कि हर समाअत पर उनकी अदालत की जानिब से उनकी जो है वो सरजनिश की जाती है, लेकिन उसके बावजूद ये वाक़यात रुकने का नाम नहीं ले रहे। अब FIA की जानिब से उन सहाफ़ियों को जो शोकॉज़ नोटिस जारी किए जाते हैं, उसमें जो इल्ज़ाम एक हमारे सामने आया वो ये था कि जो लाहौर के 2 सहाफ़ी थे, इमरान शफ़क़त और आमिर मीर, उनकी जानिब से जुडिशरी और जो खातून अव्वल हैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान, उनकी अहलिया, उनके बारे में कुछ ऐसी ख़बरें या कुछ ऐसे तज़किये उनके पर यूट्यूब चैनल्स पर पेश किए गए थे, जिसके ख़िलाफ़ FIA ने एक्शन लिया और उसकी बुनियाद पर उनको लाहौर से घर आते हुए रास्ते से गिरफ़्तार कर लिया गया। अब ये यहाँ पर एक अहम सवाल ये पैदा होता है कि कोई सहाफ़ी जब अपनी ख़बर देता है तो उसकी ख़बर की बुनियाद पर उसको हरासा क्यों किया जाता है। और हम आज ये भी कोशिश करेंगे इस वीडियो में ये बताने की कि हरासगी की तारीफ़ क्या हो सकती है, एक सहाफ़ी को हरासा करने का मतलब क्या है। क्या हर सहाफ़ी जो भी इस हुकूमत के ख़िलाफ़ या कोई भी हुकूमत वक्त हो, उसके ख़िलाफ़ जब वो कोई ख़बर देता है जो उसके स्कैंडल पर मुश्तमिल हो, उसकी करप्शन के हवाले से हो या इंतज़ामी उनकी नालायकियाँ हों जिसकी वजह से मुल्क का या रियासत का कोई नुकसान हो रहा हो, तो क्या हर वो ख़बर
देने पर जो है उसको हरासा किया जाता है, या कुछ मखसूस लोग हैं कुछ मखसूस ख़बरें देते हैं और उनकी बुनियाद पर जब उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाती है तो उसको हरासगी कहा जाता है। तो आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे। हम बात करते हैं लाहौर के उन दो सहाफ़ियों की, आमिर मीर और इमरान शफ़क़त की, जिन्होंने ये ख़बरें दी थी जुडिशरी के हवाले से। कुछ मतनाज़ा वीडियोज़ यूट्यूब पर उनकी मौजूद हैं। FIA की जानिब से इस हवाले से एक प्रेस रिलीज़ भी जारी की गई थी। इमरान शफ़क़त की एक वीडियो मैंने देखी है जिसमें वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान और उनकी अहलिया के हवाले से वो ये कहते हैं कि उनके पास कोई रूहानी पावर है और उस रूहानी पावर की वजह से वो जो अमरीकी सदर हैं जो बाइडन, उनको भी कंट्रोल कर रहे हैं। वो उनके ख़िलाफ़ कोई बात करने से जो है वो डरते हैं। तो ये रूहानी ताकत इमरान ख़ान के पास है जिसके ज़रिए वो हुकूमत चला रहे हैं। अब एक प्रोफेशनल सहाफ़ी जब इस तरह की ख़बर देता है तो अमूमन ये होता है कि सहाफ़ी अपनी ख़बर बड़ी छांट फटक के साथ, बड़ी नाप तोल के साथ देता है, ताकि अगर उस खबर पर उसके ख़िलाफ़ कोई एक्शन लिया जाता है या उसको अदालत में घसीटा जाता है तो वो उस खबर का दिफा कर सके। अब इमरान शफ़क़त साहब की जानिब से ये जो इस तरह की वीडियोज़ बनाई गई यूट्यूब पर, उनका एक यूट्यूब चैनल है टेलिंग्स के नाम से, उसके ऊपर ये वीडियोज़ चढ़ाई गई और उस पर FIA की जानिब से एक्शन लिया गया। तो क्या जो ख़बर उन्होंने दी थी कि बुशरा बीबी के पास कोई जिन्नात हैं या वो गोश्त खाते हैं या इमरान ख़ान के पास ऐसी रूहानी ताकतें हैं जिसकी वजह से उनको हुकूमत करने में आसानी हो रही है, तो क्या इस तरह की ख़बरों को वो किसी भी पाकिस्तान के किसी भी अदालती फोरम पर उसको सही साबित कर सकते हैं, उसका दिफा कर सकते हैं? अगर वो ऐसी ख़बरों को किसी भी अदालती फोरम पर उनका दिफा नहीं कर सकते तो फिर उसको आज़ादी सहाफ़त पर हमला या सहाफ़ी को हरासा करना कैसे कहा जा सकता है? यहाँ पर इस्लामाबाद में हमने देखा है कि बहुत सारे ऐसे सीनियर सहाफ़ी मौजूद हैं जो हुकूमत की नालायकियों पर, मुआशी मामलात के हवाले से, ख़ास तौर पर जो ख़जाना की बीट करने वाले हमारे जो रिपोर्टर्स हैं उनकी जानिब से आए रोज़ ऐसी बड़ी सख्त ख़बरें दी जाती हैं हुकूमत की नालायकियों की, ज़्यादा कीमत पर LNG ख़रीदने की, या दूसरे जो इक़्तिसादी अमूर हैं, मुआशी अमूर हैं, उनके हवाले से उनकी ख़बरें आती हैं, लेकिन आज तक उनको हरासा नहीं किया गया, FIA की जानिब से कोई नोटिस जारी नहीं किया गया। तो फिर ऐसे मखसूस सहाफ़ियों को ही FIA नोटिस क्यों जारी करती है जो किसी शख्स की ज़ात के ऊपर हमला करते हैं? क्या किसी खातून के बारे में ये कह देना कि वो उसकी शक्ल जो है वो बंदर से मिलती जुलती है? हमने ये भी देखा कि हम TV की जो मॉर्निंग शो करती हैं शिफा यूसुफ़ज़ई, उनकी जानिब से इमरान ख़ान के जो साहबजादे थे उनके बारे में कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन दी गई जो शायद गलत थी। मुमकिन है कि उनके रिसर्चर ने वो इन्फॉर्मेशन ठीक तरीके से सर्च ना की और उनको प्रोवाइड की और उसके ऊपर उन्होंने वो प्रोग्राम किया हो, जिस पर फिर असद तूर की जानिब से एक वीडियो बनाई गई और उनको बंदर से तशबीह दी गई। जब असद तूर की इस वीडियो के ख़िलाफ़ उन्होंने FIA से रुजू किया और तो FIA ने असद तूर को नोटिस जारी करके तलब कर लिया। असद तूर ने उसको अपने ऊपर हरासगी और हमला समझा, आज़ादी सहाफ़त पर हमला करार दिया और उसके ख़िलाफ़ वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चला गया। जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये केस चला और वहाँ पर FIA की जानिब से हमने ये देखा कि FIA का जो तमाम तर किरदार है इस तमाम तर सूरत हाल के अंदर वो बड़ा मशकूक है। FIA लोगों को नोटिस जारी करती है, जब हाई कोर्ट्स के अंदर वो मामलात सामने आते हैं तो वहाँ पर FIA मुकम्मल तौर पर वो तमाम मालूमात इंफॉर्मेशन अदालत के सामने नहीं रखती, जिसकी वजह से मामला मज़ीद उलझ जाता है। अब ऐसी सूरत में जो शिफा यूसुफ़ज़ई थी उन्होंने अपने वकील के ज़रिए अदालत को अप्रोच किया और वहाँ पर तमाम सूरत हाल अदालत के सामने रखी, जिस पर अदालत की जानिब से असद तूर की वो दरख्वास्त जो हरासगी से मुतल्लिक थी वो खारिज कर दी। अब सवाल ये पैदा होता है यहाँ पर कि असद तूर को ये आज़ादी किसने दी थी कि वो किसी खातून के बारे में इस तरह के रिमार्क्स पास करे कि उसकी शक्ल बंदर से मिलती जुलती है? अगर आपको कोई फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपके पास ऐसी है जिसकी बुनियाद पर आप ये समझते हैं कि शिफा यूसुफ़ज़ई ने ये जो स्टेटमेंट दी थी ये गलत है और ये करेक्ट इन्फॉर्मेशन है, तो आप बतौर सहाफ़ी उस इन्फॉर्मेशन की तस्हीह करें, ना कि किसी शख्स की तस्हीह करें। हमारे यहाँ हमने ये देखा है कि पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तानी सोसाइटी के अंदर किसी की तज़हीक करना, उसका तमस्कर उड़ाना, उसकी जो इज़्ज़त उछालना, उसको शायद कोई बड़ा जुर्म नहीं समझा जाता, लेकिन मगरिब में, यूरोप में, अमेरिका में इस चीज़ को बहुत सीरियस लिया जाता है और वहाँ पर या तो आपको माफ़ी मांगनी पड़ती है या फिर आपको जुर्माने किए जाते हैं, आपको जेल की हवा खानी पड़ती है। यहाँ पर भी हमने माजी में देखा है कि बहुत सारे एंकर्स जिन्होंने गलत इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पर अपने शोज़ किए और फिर अदालतों में जाकर उनको माफ़ी मांगनी पड़ी, लेकिन ये सिलसिला रुकता हुआ नज़र नहीं आता। सिर्फ सोशल मीडिया पर अपने आप को मनवाने के लिए, कुछ व्यूज़ लेने के लिए आजकल तो एक मुकम्मल ये बिज़नेस बन चुका है। लोग गलत इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पर वीडियोज़ बनाते हैं
और किसी की इज्जत उछालते हैं, और फिर जब रियासती इदारों की जानिब से उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है तो फिर उसको वो आज़ादी सहाफ़त के साथ जोड़ देते हैं। अभी गुज़श्ता हफ्ते जियो न्यूज़ के सीनियर सहाफ़ी हैं आसिफ बशीर चौधरी, ये सहाफ़ियों की जानिब से और वकीलों की जानिब से एक मुश्तरका एक कमेटी बनाई गई थी पाकिस्तान बार काउंसिल के ताउन से, जिसका नाम जर्नलिस्ट डिफेंस कमेटी रखा गया था। इसके अंदर वकील भी शामिल हैं, सीनियर वकला हैं पाकिस्तान बार काउंसिल के, और 2 सहाफ़ी भी इसमें शामिल हैं। इसके अलावा जो मौजूदा वफाकी वज़ीर बराए इंसानी हकूक़ हैं डॉक्टर शीरी मज़ारी, उनकी साहबजादी ईमान हज़र मज़ारी भी इस कमेटी का हिस्सा हैं। आसिफ बशीर चौधरी जब हमारे पास प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट आए तो उनके साथ इस हवाले से गुफ्तगू की गई कि लाहौर के जो सहाफ़ियों 2 सहाफ़ियों को FIA की जानिब से हरासा किया जा रहा है, उनको नोटिस जारी किए गए हैं। इस पर जर्नलिस्ट डिफेंस कमेटी ने क्या उनको किसी किस्म की मुआवनत फराहम की है? तो आसिफ बशीर चौधरी साहब का ये कहना था कि हमने उनसे इस हवाले से मवाद तलब किया था कि वो कौन सी वीडियोज़ है जिनकी बुनियाद पर उनको FIA की जानिब से नोटिस जारी किए गए हैं। जब वो वीडियोज़ हमने देखी तो उसमें एक साहब जो थे उनकी जानिब से ये दावा किया गया था कि जो खातून अव्वल हैं वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की एहलिया बुशरा इमरान, उनके पास 3 जिन्नात हैं। ये आसिफ बशीर चौधरी का कहना था। वो जर्नलिस्ट डिफेंस कमेटी के जो 2 सहाफ़ी हजरात हैं उनमें एक वो हैं और एक डॉन अखबार के सीनियर सहाफ़ी हैं नासिर इकबाल साहब, वो भी सुप्रीम कोर्ट की बीट करते हैं। आसिफ बशीर चौधरी साहब भी हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट की बीट करते रहे हैं, आजकल वो गालबन सेनेट और कौमी असम्बली की बीट कर रहे हैं। तो आसिफ बशीर चौधरी साहब का ये कहना था कि हमने जब इमरान शफकत और आमिर मीर से उनकी वीडियोज़ का रिकॉर्ड मंगवाया तो हमने देखा कि वो उनमें से एक साहब तो ये कह रहे हैं कि बुशरा बीबी के पास 3 जिन्नात हैं और वो उन 3 जिन्नात के ज़रिए पाकिस्तान को कंट्रोल कर रही हैं या हुकूमत चला रही हैं। अब जब इस तरह की इंफॉर्मेशन किसी सहाफ़ी की जानिब से दी जाती है जो एक मखसूस खातून को या उनको उनके किरदार को या उनकी पर्सनैलिटी को, उनकी शख्सियत को हिट कर रही हो, तो फिर उसको दिफा करना उसका मुश्किल हो जाता है। जब हमने उनकी इस शिकायत को रिव्यू किया, इस पर नज़रसानी की, तो हमने जर्नलिस्ट डिफेंस कमेटी की जानिब से उनको किसी भी किस्म की कानूनी मुआवनत फराहम करने से इनकार कर दिया और उनको ये कहा कि वो ज़ाती हैसियत में कोई वकील हायर करें और उसके साथ ये अपना दिफा जो है वो FIA के सामने और अदालत के सामने करें। अब यहाँ पर सवाल सबसे अहम वो ये पैदा होता है कि जब सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उनकी सिक्योरिटी के लिए, उनके ख़िलाफ़ किसी भी ऐसे इक़दाम का दिफा करने के लिए एक वकला और सीनियर सहाफ़ियों समेत जिसमें सिविल सोसाइटी के लोग भी शामिल हैं, जब एक कमेटी बनाई गई और उस कमेटी ने उनकी दरख्वास्त को रिव्यू किया और उसको मेरिट पर कंसीडर ही नहीं किया क्योंकि वो मेरिट पर पूरी नहीं उतरती थी, जो एक सहाफ़ी का एक मोरल उसका जो कोड होता है, जो इखलाकियात होती हैं, वो उस लेवल पर आती ही नहीं, तो जर्नलिस्ट डिफेंस कमेटी ने उनको कानूनी मुआवनत फराहम करने से इनकार कर दिया। अब जब जर्नलिस्ट डिफेंस कमेटी उनकी उस खबर को खबर ही नहीं समझती, तो फिर जब रियासती इदारे उनको नोटिस जारी करते हैं तो फिर उसको सहाफ़त के ऊपर हमला कैसे करार दिया जा सकता है या उसको आज़ादी सहाफ़त पर हमला कैसे करार दिया जा सकता है? वो एक खातून की इज़्ज़त उछाल रहे हैं, उनकी जानिब से जब दरख्वास्त दी जाती है इदारों को और उसके ऊपर इदारे कार्रवाई करते हैं, तो वो सहाफ़ी फिर अपनी खबर को साबित करें अदालत में या FIA के सामने कि इस खातून के पास देखें जी ये 3 जिन्न है और इन 3 जिन्नात के ज़रिए ये इस तरीके से हुकूमत चला रही है, मेरे पास फ़लाँ सबूत इस तरह से मौजूद है। जब आप इस चीज़ को डिफेंड ही नहीं कर सकते, दिफा नहीं कर सकते, तो फिर वो आज़ादी सहाफ़त तो ना ही। और फिर एक अहम सवाल यहाँ पर यह भी पैदा होता है कि हरासगी का मतलब क्या है? क्या एक सहाफ़ी किसी जराइम में शरीक हो, वो उसका हिस्सा हो और पुलिस उसको गिरफ्तार करके ले जाए, तो क्या वो भी आज़ादी सहाफ़त पर हमला तस्वर होगा, या उसका वो इक़दाम जिसकी बुनियाद पर उसको पुलिस की जानिब से या किसी भी रियासती इदारे की जानिब से उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो रही है, तो क्या उसको नज़रअंदाज कर दिया जाएगा? इस हवाले से हमने ये भी देखा है कि माजी में साबिक जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर से लेकर जो सीनियर और संजीदा लोग हैं सहाफ़ती कम्यूनिटी के, उनकी जानिब से बड़ी ये आवाज़ उठाई गई कि जो मीडिया है, जो सहाफ़ी कम्यूनिटी है, वो अपना ज़ाब्ता इखलाक ख़ुद बनाए। हमने माजी में ये भी देखा कि किसी लड़की की इज़्ज़त उछाली गई तो उसकी तस्वीर, उसकी फ़ैमिली की तस्वीर को मीडिया के ऊपर, न्यूज़ चैनल्स के ऊपर चलाया गया। उसकी वो लोग जो शायद एक बहुत छोटा सेगमेंट था उन लोगों का, चंद लोग थे जो इस वाक़े के बारे में जानते हों, लेकिन जब वो नेशनल या मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर ख़बर चली, उसकी तस्वीर दिखाई गई, तो मुआशरे के अंदर उनकी जो साख थी वो डैमेज हुई। लोग शादी से इनकार कर देते हैं। अब 100 मसाइल होते हैं, हमारा मुआशरा है, अभी हम इतने ब्रॉड माइंडेड नहीं हुए कि इन चीज़ों को इग्नोर कर दें। तो जब इस तरीके से वाक़यात सामने आए तो फिर जो संजीदा लोग थे,
से ताल्लुक़ रखने वाले उनकी जानिब से ये आवाज़ उठाई गई कि मीडिया को, प्रेस को अपना ज़ाब्ता अखलाक बनाना चाहिए, लेकिन हमने देखा कि इस तरफ किसी ने तवज्जो नहीं दी। फिर पीपल्स पार्टी के दौर में हमने देखा कि उनके खिलाफ बड़ी सनसनीखेज़ किस्म की खबरें बनी, उनकी जो करप्शन थी या नहीं थी, लेकिन उसको इस तरीके से जो है वो सनसनीखेज़ बनाया गया, मसालेदार तड़के लगाए गए और उन खबरों को फिर नेशनल और मेन स्ट्रीम मीडिया पर चलाया गया। पीपल्स पार्टी को ब्लैकमेल भी किया गया, उनको दबाया भी गया, लेकिन बाद में पता चला कि कुछ मीडिया हाउसेज जो हैं वो 1.5 अरब रुपए के टैक्स डिफ़ाल्टर हैं। जब उनसे टैक्स मांगने का मुतालबा किया गया तो उन्होंने हुकूमतों को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। ये एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर एक आम सहाफ़ी भी मुतासर होता है। मीडिया मालकान कौन हैं, वो कैसे अपने मामलात चलाते हैं, वो कैसे बिज़नेस करते हैं, इससे एक सहाफ़ी का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब उसकी बुनियाद पर एक आमिल सहाफ़ी मुतासर होता है तो फिर जो सूरत हाल है वो काफ़ी गंभीर हो जाती है कि उसको ज़दोकोब भी किया जाता है, उसको डराया धमकाया भी जाता है। फिर कुछ वाक़यात में हमने ये भी देखा कि सहाफ़ियों को उठा भी लिया जाता है, गायब भी कर दिया जाता है। लेकिन ये सारे वाक़यात, ये सारे मामलात इसी मुल्क में होते हैं और इसकी बुनियादी वजह मैं ये समझता हूँ कि वो यही है कि अभी तक सहाफ़ती कम्यूनिटी, हमारे जो सहाफ़ी बरादरी है, ये आज तक जो कोड ऑफ कंडक्ट है, जो ज़ाब्ता अखलाक है, वो आज तक नहीं बना सके। इसकी वजह से हमने देखा कि साबिक जो हुकूमत थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, 2016 में उनकी जानब से पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट 2016 नाफिज किया गया, जो आज भी नाफिजुल अमल है। और उसी एक्ट की बुनियाद पर आज सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर और ट्विटर पर आपकी कोई पोस्ट, कोई ट्वीट या कोई वीडियो जो है वो आपके लिए बड़े मसाइल खड़े कर सकती है। ये 2016 में बनाया गया। उस वक्त जिन सियासी जमातों की जानिब से, जिन अरकान असम्बली की जानिब से इस बिल की मुखालफत की गई कि इससे मीडिया को दबाया जाएगा, उनको माफिया का नाम दिया गया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से ऐसे लोगों को माफिया के अलकाब से नवाजा गया और फिर ये बिल नाफिज हो गया, एक्ट बन गया और आज ये इम्प्लीमेंट है। ये मौजूदा हुकूमत इसी बिल का इस्तेमाल कर रही है, जिसकी बुनियाद पर सहाफ़ी ये समझते हैं कि उनको हरासा किया जा रहा है। अब वो हरासगी की जो डेफिनेशन है, ना वो अदालतें कर रही हैं, ना वो सहाफ़ती कम्यूनिटी कर रही है, ना उसके हवाले से कोई ज़ाब्ता अखलाक मौजूद है कि वो हरासगी कहाँ से शुरू होगी, कहाँ पे ख़त्म होगी, एक सहाफ़ी की हदूद क्या है कि वो ख़बर दे तो कैसी दे। क्या एक ख़ातून के बारे में महज ये कह देना कि उसके पास 3 जिन्न है और वो उन जिन्नात से पाकिस्तान पर हुकूमत कर रही है, क्या ये सहाफ़त के अंदर ये इसको आप ख़बर कहेंगे, इसको सहाफ़ती अक़दार कहेंगे? ये हमारे जो सहाफ़ती कम्यूनिटी के जो सीनियर लोग हैं, जो ज़िम्मेदारान हैं, उनको चाहिए कि वो इस पर ज़ाब्ता अखलाक तश्कील दें, क्योंकि अब मामला हमने देखा है कि हाई कोर्ट में भी आ चुका है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी इस पर नोटिस ले चुकी है। 13 सितंबर को सहाफ़ियों पर हरासगी के हवाले से जो आज खुद नोटिस लिया गया था सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, उसकी फिर समाअत भी होनी है। तो लाजमी तौर पर ये जो कोड ऑफ कंडक्ट है, जो ज़ाब्ता अखलाक है सहाफ़त का, ये भी उसमें ज़ेर बहस आएगा। और देखना ये है कि अगर सहाफ़ी हज़रात अपनी ये कोड ऑफ कंडक्ट खुद नहीं बनाते, ये कोड ऑफ कंडक्ट जो पिछले 15 से 20 साल के दौरान, जब से पाकिस्तान में ये प्राइवेट न्यूज़ चैनल्स आए हैं, पिछले 20 साल के दौरान ये जो ज़ाब्ता अखलाक है वो नहीं बनाया गया। अगर अदालत इस हवाले से कोई लाया अमल तय करती है, कोई ऐसी डायरेक्शन देती है जो ज़ाब्ता अखलाक के ज़ुमरे में आएंगी, या अदालत ये हुक्म जारी कर देती है कि जो सहाफ़ती तंजीमें हैं हुकूमत मिल बैठे और कुछ ज़ाब्ता अखलाक तश्कील दे, तो फिर बहुत मुमकिन है कि इसके अंदर बहुत सारे ऐसे सख्त शराइत और कवायद जो हैं वो अदालत की जानिब से वो लागू किए जा सकते हैं, या अदालत हुकूमत को ये डायरेक्शन दे सकती है कि वो इस हवाले से कोई सख्त हिकमत अमली तय करे, कोई सख्त कवानीन बनाए। तो यकीनी तौर पर उसका नुकसान किसी और को नहीं होगा, सिर्फ पाकिस्तान की सहाफ़त को होगा, सहाफ़ती कम्यूनिटी को होगा। उसकी वजह सिर्फ ये होगी कि कुछ लोग जो सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करते हैं, बड़ी बेहुदा किस्म की जो है वो वीडियोस बनाते हैं किसी खातून के ऊपर, किसी मर्द के ऊपर, किसी सियासतदान, वो कोई भी पार्टी का हो सकता है। हमने ये देखा है कि इस मुल्क में सबसे ज़्यादा जो मुतासरीन है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही है, उनके सियासतदान रहे हैं, उनके MNAs और उनके MPAs रहे हैं। मौजूदा हुकूमत ने तो इस मीडिया को आके हमारे यहाँ कहते हैं कि नथ डाली हुई है। जो कोई ज़रा सा उल्टा सीधी कोई ख़बर देता है, कोई झूठी खबर देता है, तो हुकूमत की जानिब से एक्शन लिया जाता है। कैमरा की जानिब से हमने देखा है कि अक्सर चैनल्स को जो है वो जुर्माने भी किए गए हैं, उनकी कुछ दिनों के लिए ट्रांसमिशंस बंद की गई हैं, प्रोग्राम्स बंद किए गए हैं। तो ये सिर्फ इस वजह से हो रहा है
कि हुकूमत ये समझती है कि ये गलत ख़बरें हैं जो सर्कुलेट की जाती हैं, फैलाई जा रही हैं और कोई ज़ाब्ता अखलाक फ़ॉलो नहीं किया जा रहा, कहीं से कोई तस्दीक नहीं की जा रही। अब ये जो खातून अव्वल के बारे में ख़बर है, इसको आप दुनिया के कौन से फोरम पे जाकर इसको चैलेंज करेंगे, इसका दिफा करेंगे? कहाँ से आप साबित करेंगे कि उनके पास 3 जिन्नात हैं? जब आप कोई चीज़ साबित नहीं कर सकते तो फिर ऐसी खबर देने से परहेज़ करना चाहिए। ये एक सहाफ़ती असूल है कि जिस चीज़ को, जिस खबर को आप किसी फोरम पर साबित ना कर सकें, वो ख़बर नहीं देनी चाहिए। मैंने अपने जो दोस्त हैं, जो मैं जिनको गुरु भी समझता हूँ, मैंने उनसे यही बात सीखी है और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इस चीज़ के ऊपर अमल करूँ और अपने दोस्तों को भी यही कहता हूँ कि ऐसी खबर देने से परहेज़ करें जो महज आपके अंदर की गलाजत हो, आपके अंदर की एक सोच हो। आप किसी शख्स के बारे में कुछ बुरा सोचते हैं, किसी के बारे में अनाद रखते हैं, किसी को नापसंद करते हैं, किसी भी बुनियाद पर करते हैं, तो आप मुतनाज़ा बनने की बजाय उस हवाले से अगर आप खामोशी इख्तियार कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। हमने देखा है कि पाकिस्तान के अंदर ऐसे सहाफ़ी भी मौजूद हैं जो बड़ी सख्त खबरें देते हैं, जो हुकूमत की नलायकियों, उनके गलत फैसलों, उनकी करप्शन की खबर देते हैं, लेकिन आज तक रियासती इदारों की जानब से कभी उनको हरासा नहीं किया गया, कभी किसी को नोटिस जारी नहीं किया गया। लेकिन वो सहाफ़त भी कर रहे हैं, वो ख़ुद को आज़ाद भी समझते हैं, वो अपनी मर्ज़ी की, अपनी जो ऑथेंटिक खबर होती है वो भी देते हैं। तो ये सारे मामलात जब एक साइड पे चल रहे हैं तो फिर दूसरी साइड पे ये ग्रुप कौन है जो इस तरह की खबरें देकर जुडिशरी के बारे में, फ़ौज के बारे में, रियासती इदारों के बारे में, हुकूमत के बारे में, सियासतदानों के बारे में इस तरह की खबरें दे रहा है और फिर जब उनके खिलाफ कोई एक्शन होता है तो वो उसको आज़ादी सहाफ़त से जोड़ देते हैं। हमारे सीनियर्स को बैठ कर सोचना चाहिए कि वो आज़ादी सहाफ़त की तारीफ़ करें, वो जो शख्सी आज़ादी है उसकी तारीफ़ करें, उसकी हदूद मुकर्रर करें और उसके बाद ही ये तमाम जो सूरत हाल है इस पर काबू पाया जा सकता है। एक आखिरी बात ये करूँगा कि सन 2010-11 में बरतानिया का एक अखबार था दी सन के नाम से। वो अखबार 168 साल पुराना था, 168 ईयर्स ओल्ड ये अखबार था। इस अखबार ने ये किया कि इनकी जो सहाफ़ती हदूद थी ये उनसे बाहर निकल गए। ख़बरों के लिए इन्होंने जो मलका बरतानिया थी उनका फ़ोन टेप किया, जिस पर अदालत में ये केस चला, उन पर ये केस साबित हुआ और अदालत ने 168 साल पुराना अखबार बंद करने का हुक्म दे दिया और 2011 या ग़ालिबन 12 में, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो ये अखबार 168 साल पुराना अखबार बंद कर दिया गया। इतने महज़ब मुआशरों में जहाँ आज़ादी सहाफ़त की बात करते हैं, इंसानी हकूक़ की बात करते हैं, वहाँ पर भी अगर इस तरह की हदूद मौजूद हैं तो फिर पाकिस्तान जैसे मुआशरे में जहाँ पर हमारा ये दीन ये कहता है कि किसी के बारे में गलत बात मंसूब ना करें, किसी की ज़ात पर कीचड़ ना उछालें, जो हमारे दीन का हिस्सा है, हमारे मुआशरती इक़दार का हिस्सा है, तो फिर हमें इस हवाले से ज़्यादा मुहतात रहना चाहिए। आपकी आरा और आपकी जो फीडबैक है उसका इंतज़ार रहेगा। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे शेयर करें। अगर आपके पास कोई फीडबैक हो, कोई तजवीज़ हो तो कमेंट्स में लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा उस पर अमल करते हुए अपनी वीडियोज़ को बेहतर कर सकें। सईद बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।